तो मेरे पास है CMF के Buds 2 सीरीज के दो ईयरफोन्स। अब मैं दो ईयरफोन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि CMF Bud 2 सीरीज के अंदर ना 3 ईयरफोन लॉन्च करे हैं, लेकिन हमारे पास CMF Bud 2 है और CMF Bud 2 Plus है। अब जिसको मैंने और मेरी टीम ने ना भाई खुल के टेस्ट कर लिया है, तो ये काइंड ऑफ रिव्यू होने वाला है इन दोनों ईयरफोन्स का, क्योंकि ये हमारे पास ना 24 को आ गए थे, तो हमने अच्छे से रगड़ रगड़ के टेस्ट करे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले अनबॉक्सिंग के अंदर ना हम लोगों को बस ईयरफोन्स ही मिलते हैं एंड उसके साथ ईयर टिप्स है, और यहाँ पर आपको चार्जिंग केबल नहीं मिलती। तो CMF वालों ने कहा क्या करोगे भाई, चार्जिंग केबल का चार्जर का, इस बार फोन के साथ तो दे ही रहे हैं, तो वहां पर दे दिया, लेकिन यहाँ पे कटौती कर दी। हम पे तो आई नो। बाकी यहाँ पर अब ईयरफोन्स जैसे हमने देखे, मैं काफी इंप्रेस हुआ। देखो यहाँ पर जो बिल्ड है वो डेफिनेटली दोनों की प्लास्टिक की है, बट इंप्रेस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर मैट फिनिशिंग मिलती है, और मैट फिनिशिंग काफी ज्यादा सही इसलिए रहती है क्योंकि इस पर ना हेयरलाइन स्क्रैच वगैरह विजिबल नहीं होती। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम तो होती है मैट फिनिशिंग के साथ, वो ये है अगर आपने पराठे वराठे खाए या कुछ ऐसे चिकना आइटम खा लिया ना, या जैसे आजकल मौसम चल रहा है स्वेट वगैरह आ जाता है हाथों पर, तो वो इस पर ना फिंगरप्रिंट छोड़ देते हैं, तो आपको रगड़ रगड़ के साफ करना पड़ेगा। बट यहाँ पर जो मेरे पास CMF Bud 2 है, इसका ना एक लाइट कलर है मेरे पास। अब इसका एग्जैक्ट नाम क्या है, लाइट ग्रीन। तो यहाँ पर ना इस पर फिंगरप्रिंट विजिबल नहीं है, तो अगर आपको CMF Bud 2 Plus में भी ये कलर मिल रहा है तो मैं कहूंगा कि वो वाला कलर ले लेना, फिर फिंगरप्रिंट वगैरह भी नहीं लगेंगे, स्क्रैच तो दिख ही नहीं रही। और यहाँ पर बिल्ड ओवरऑल जितने दिन मैंने यूज करा काफी बढ़िया है, कॉम्पैक्ट है दोनों के बॉक्सेस, आप इजीली कैरी कर सकते हो दोनों को ही। बाकी आप इस चक्के को घुमाओगे तो यहाँ पे ना आप लैनियार्ड लूप लगा सकते हो। तो मुझे लगता है भाई काल पाई लंदन में रहता है ना, तो लंदन में चोरी ज्यादा होती है, तो हर जगह इन्हें लैनियार्ड लूप लगाने की आदत लग गई है, गले में डाल के घूमो कोई चोरी नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? बाकी केसेस पर CMF की ब्रांडिंग है, टाइप सी पोर्ट दिया है, यहाँ पर LED इंडिकेटर मिलता है दोनों पर ही। अब यहाँ पर जो केसेस हैं इनकी जो बैटरी कैपेसिटी है ना दोनों की एग्जैक्ट सेम है, 460 mAh की। इनफैक्ट ईयरफोन्स की भी जो बैटरी कैपेसिटी है सेम मिलती है 53 mAh की, तो यहाँ पर सिमिलरिटी है। लेकिन एक चीज में डिफरेंस ये आ जाता है, यहाँ पर सबसे पहले अगर आप फास्ट चार्ज करोगे, क्योंकि दोनों ही सपोर्ट करते हैं, अगर 10 मिनट चार्ज करते हो तो CMF Bud 2 Plus आपको ऑफर करते हैं 8.5 आवर्स का बैटरी बैकअप 10 मिनट चार्जिंग पे, और जो CMF Bud 2 है ये ऑफर करते हैं सिर्फ 7.5 आवर्स का। अब यहाँ पर कंपनी ने ना दोनों के बीच में डिफरेंस जो बताया बैटरी बैकअप में, वो अराउंड 30 मिनट्स का बताया, बट मैंने जितना दोनों को यूज करा रियल लाइफ के अंदर मेरे को ज्यादा डिफरेंस का पता नहीं लगा, अराउंड 30 मिनट्स के आसपास ही होगा। बट यहाँ पर मैं ओवरऑल बता दूं, मैंने दोनों के अंदर ANC ऑफ भी रखा है, ऑन भी रखा है, मैंने मेरे साथ मेरी टीम ने भी यूज करे हैं, और मेरे को टेस्टिंग के अंदर अराउंड सिंगल चार्ज में ये 10 से 10.5 घंटे का बैटरी बैकअप देते हुए दिखे हैं दोनों ईयरफोन्स, और अभी तो मैं इसे केस से 4 बार तक चार्ज कर सकता हूं। तो यहाँ पर बैटरी बैकअप नो डाउट काफी सॉलिड मिल रहा है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। बाकी ये चीज टोटली डिपेंड करती है आपकी यूजेज पर। अगर आप ANC यूज करते हो, हाई वॉल्यूम पे यूज करते हो सकता है आपको थोड़ा कम बैटरी बैकअप मिले। अगर आप इन दोनों को कम यूज करते हो, मतलब वॉल्यूम 80% के नीचे रहती है और ANC ऑफ रहता है, तो उस टाइम पर हो सकता है आपको इससे भी ज्यादा मिले। तो ये है इनके बैटरी बैकअप के साथ सीन, मेरे को प्राइस पॉइंट के हिसाब से डेफिनेटली बहुत सॉलिड लगा है। अब बात करते हैं भाई ईयरफोन्स की। जैसे आप लिड को ओपन करोगे, यहाँ पर आपको खूबसूरत से दो ईयरफोन्स मिलेंगे, एंड दोनों में भाई सिमिलरिटी एक तो है कि मैं एक ईयरफोन को निकाल के दूसरे के बॉक्स में रख के चार्ज कर सकता हूँ, और ये बिल्कुल प्लेसमेंट भी इनकी काफी बढ़िया तरीके से है। तो भाई ये चीज तो काफी सही लगी मेरे को। बाकी यहाँ पर ईयरफोन्स की क्वालिटी बता देता हूँ, तो ये भी प्लास्टिक बिल्ड है, एंड दोनों का जो लुक है एग्जैक्ट सेम मिलता है। एंड यहाँ पर टच कंट्रोल है दोनों ईयरफोन्स। ऊपर की तरफ ये सर्कल देख रहे हो, यहाँ से आप टच को कंट्रोल कर सकते हो, और यहाँ पर आप चाहे तो इनको ना कस्टमाइज भी कर सकते हो इनके ऐप के अंदर जाकर। लेकिन मेरे को इनके कंट्रोल के अंदर ना एक चीज काफी बढ़िया लगी, ये सिंगल टच पे काम नहीं करते। यहाँ पर आपको डबल टच, ट्रिपल टच और होल्ड का ही ऑप्शन मिलता है, जिसकी वजह से जिम के अंदर यूज करते हो एक्सीडेंटल टच मुझे नहीं मिले, क्योंकि जो सिंगल टच के साथ ईयरफोन्स काम करते हैं ना, उनमें भाई हद से ज्यादा प्रॉब्लम मिलती है। काफी बार म्यूजिक पॉज हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, तो ये वाली दिक्कत आती है उनके साथ। लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, और आप इन्हें जिम में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि IP55 रेटेड है दोनों ही ईयरफोन्स। तो यहाँ पर ये सब मिलता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा डिफरेंस की, क्योंकि भाई प्राइस के हिसाब से डिफरेंस भी तो आता है दोनों में। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप CMF Bud 2 को देखोगे, तो इनके अंदर 11 mm का PMI ड्राइवर है, और ये डायरेक्ट ऑप्टिव के साथ आता है, और डायरेक्ट ऑप्टिव आपको मिलेगा इनके इक्विलाइजर में, जो ऐप के अंदर आपको जाके मिलेगा। और ये इसके पास एक एडवांस फीचर मिलता है प्लस के कंपैरिजन में, लेकिन प्लस भी हमारा पीछे नहीं है। इसके अंदर 12 mm का ड्राइवर दिया गया है, LCP ड्राइवर, और ये हाई रेज LDAC ऑडियो को सपोर्ट करता है, जिसे इनेबल करने के बाद अगर आपने गाने सुन लिए ना भाई प्लस के अंदर, तो आप कहोगे प्राइस के अंदर ना सबसे तगड़े ईयरफोन्स है, क्योंकि यहाँ पर क्या बेस मिलता है, क्या वोकल्स मिलते हैं, हर एक पार्ट को आप म्यूजिक के प्रॉपर्ली फील कर सकते हो। यहाँ पर काफी अच्छी साउंड हो जाती है। वैसे दोनों के अंदर बहुत सारी चीजें कॉमन भी है, जैसे कि दोनों में इन ईयर डिटेक्शन मिलता है, मतलब अगर आपके कान में ईयरफोन्स है, आपने म्यूजिक प्ले किया हुआ है, जैसे निकालोगे पॉज हो जाएगा, कान में लगाओगे दोनों में प्ले हो जाएगा। और ये चीज काफी सही है, क्योंकि काफी सारे ईयरफोन्स में इस प्राइस के अंदर मिस होता है, जैसे कि Realme, Redmi, और साथ ही दोनों ही Bluetooth 5.4 की कनेक्टिविटी के साथ आते हैं। साथ ही यहाँ पर दोनों ही ईयरफोन्स को आप दो डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो सेम टाइम पर, जो
जो कि काफी बढ़िया चीज है। साथ ही दोनों के अंदर ANC मिलता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या आ जाता है, क्योंकि प्राइस पॉइंट के हिसाब से इन्हें डिफरेंस रखना था। और बॉक्स के अंदर एक एरर भी है, जिसको ध्यान से सुनोगे तो आपको पता लगेगा। मतलब बॉक्स पे जो स्पेक्स लिखी है उसके अंदर एक एरर है। यहाँ पर जो हमारा प्लस वेरिएंट है, इसके अंदर आपको 50 dB का नॉइस कैंसिलेशन मिलता है 5400 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी पर। और जो हमारा नॉन प्लस वेरिएंट है, मतलब बड्स 2, इसके अंदर 48 dB का हमें नॉइस कैंसिलेशन मिलता है। लेकिन बॉक्स पर लिखा है 5000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, लेकिन हमने जितनी स्पेक शीट देखी है इनकी, जो हमें आई है कंपनी की तरफ से, इनफैक्ट इनकी साइट पर भी जाके देखोगे तो वहां पर 52 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी पर आपको इतना नॉइस कैंसिलेशन मिलेगा, ये चीज मेंशन है। तो यहां पर बॉक्स पर एक ये एरर आ जाता है। साथ ही एक और एरर हम लोगों को मिलता है, यहां पर दोनों ही बॉक्सेस पर लिखा है क्लियर वॉइस टेक्नोलॉजी 2.0, मतलब दोनों के अंदर ना 6 HD माइक्रोफोन यूज करे हैं। जब आप कॉल पर बात करोगे उस टाइम पर आपकी अच्छी वॉइस पहुंचाने के लिए दूसरे तक, और नॉइस कैंसिलेशन वगैरह भी ठीक है इनका। लेकिन यहां पर हमें जो डॉक मिली है उसके अंदर लिखा हुआ है इन्होंने क्लियर वॉइस 3.0 टेक्नोलॉजी यूज करी है, बट बॉक्सेस पर 2.0 लिखा है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो भाई कौन सही है कौन गलत ये नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है इस बार बॉक्सेस पर एरर जरूर हुए हैं स्पेक्स लिखते हुए। तो ऑडियो क्वालिटी आपने सुनी ली होगी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कैसी लग रही है। अब इनके फीचर्स की बात करें जो इनके ऐप के अंदर आपको मिलेंगे कनेक्ट करने के बाद, उन पर चलते हैं। अब ईयरफोन्स को कनेक्ट करने के बाद आपको जाना है नथिंग की एक्स एप्लीकेशन के अंदर, जहां पर आपको सारी कस्टमाइजेशन मिल जाती है इन ईयरफोन्स की। और जो आपके ईयरफोन्स है ना, उनकी मस्त मस्त फोटो भी यहाँ पर दी गई है। एंड यहाँ से ना फर्मवेयर अपडेट भी मिल जाती है, जिससे आप अपडेट कर सकते हो। इनकी आई थी, हमने कर ली है। बाकी यहाँ पर आप कस्टमाइजेशन पर चले तो देखो यहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन को आप ऑन कर सकते हो। यहाँ पर लेवल्स भी दिए हैं कि आपको लो रखना है, मीडियम, हाई, एडेप्टिव का भी ऑप्शन है। और चाहे तो आप ट्रांसपेरेंसी मोड भी लगा सकते हो। ट्रांसपेरेंसी मोड में बाहर की भी आवाज़ आती है और आपकी म्यूजिक की भी आएगी, ये चीज़ है। और नॉइस कैंसिलेशन में बाहर की आवाज़ काफ़ी हद तक कट हो जाती है। अब इसका जो नॉइस कैंसिलेशन है वो ठीक काम करता है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। बाकी अगर आपको दोनों के बीच का एक इक्वल बैलेंस चाहिए तो इन्हें ऑफ कर देना, ये है। अब इसके बाद चलें स्पाशल ऑडियो में। तो स्पाशल ऑडियो भाई मस्त चीज़ है, अगर आपने यूज़ करी है। जब आप स्पाशल ऑडियो के साथ आवाज़ सुनोगे तो ऐसा लगेगा आपके सराउंडिंग्स आ रही हो, और ये फिक्स्ड मिलती है। जैसे कि एप्पल के अंदर हम हेड मूव करते हैं तो वहाँ पर वो भी है, लेकिन यहाँ पर आपको फिक्स मिलती है, जो प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगेन ठीक है। और अगर आपको ये नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पसंद, तो यहाँ पर आप इसे ऑफ भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर नीचे अल्ट्रा बेस मिलता है, ये भाई मस्त 4-5 लेवल पर काम करता है, 5 लेवल पर कर रहा है। आपको जितना बेस चाहिए उस हिसाब से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो, और नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए तो इसे ऑफ कर लेना। अब बाकी यहाँ पर पर्सनलाइज साउंड का भी एक ऑप्शन है साइड में इसके। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो 3 मिनट का टाइम लेगा कैलिब्रेट करने के लिए। बेसिकली ये आपकी हियरिंग पावर और जैसे आपके सराउंडिंग्स है उसके हिसाब से आपको एक मस्त प्रोफाइल बना के दे देता है, जिसके बाद आपको आपकी टेस्ट के हिसाब से काइंड ऑफ एक म्यूजिक सुनने का एक्सपीरियंस मिलेगा। अब ये काफ़ी लोगों को ठीक लगता है, बट मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने ऑफ करा हुआ है। लेकिन जो मुझे पसंद है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर इक्वलाइजर मिलता है, जिसके अंदर काफ़ी सारे आपको पहले से प्रीसेट दी गई, जब पॉप, रॉक, इलेक्ट्रिक, जैसा भी आपको म्यूजिक पसंद है वो यहाँ से चूज कर सकते हो। नहीं तो आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो इसके अंदर अपनी प्रोफाइल को, जैसे आपको सुनना म्यूजिक पसंद है उसके हिसाब से। तो मुझे तो ये बहुत काम की चीज़ लगती है। और एक और जो काम की चीज़ है जो काफ़ी ईयरफोन्स में मिस रहती है वो है कस्टमाइजेशन। यहाँ से आप कंट्रोल्स को कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे डबल टैप से आपको क्या क्या फंक्शन कराने हैं, ट्रिपल टैप से क्या क्या फंक्शन कराने हैं, और टैप होल्ड से क्या क्या नहीं कराने और क्या कराने हैं वो टिक अनटिक यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ से आप चाहे तो किसी भी ईयरफोन्स को चूज कर सकते हो कस्टमाइजेशन के लिए। अगर आप लेफ्टी हो तो लेफ्टी रखना, राइट हो तो राइट रखना। वैसे आप कौन हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात कर लेते हैं ईयरफोन्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो है साउंड क्वालिटी कैसी है। तो देखो दोनों को मैंने हर एक कंडीशन में यूज करा है। मैंने जिम गया हूं, मैंने इंडोर यूज करे, मैंने आउटडोर यूज करे हैं। एंड मैं यही चीज तो कह सकता हूं कि इनकी साउंड क्वालिटी इनफ लाउड है, मतलब इनकी वॉल्यूम ऑन पॉइंट मिलती है। लाइक जिम में अलग से पीछे म्यूजिक बज रहा था, लेकिन नॉइस कैंसिलेशन लगाने के बाद जो इसमें मैंने फुल वॉल्यूम की थी उसके बाद मुझे बाहर का कुछ ज्यादा सुनाई नहीं दे रहा था, बढ़िया साउंड क्वालिटी थी। इनफैक्ट यहाँ पर बेस बढ़िया था, ट्रैवल ऑन पॉइंट था, एंड ये जो मिड्स थे ना वो भी बहुत अच्छे से सुनाई दे रहे थे। अब यहाँ पर इस प्राइस रेंज के अंदर बोल्ट के ईयरफोन्स की तरफ जाते हैं काफी लोग, उनके अंदर सिर्फ लाउडनेस होती है, वो चीखते हैं, लेकिन इतनी अच्छे से साउंड सेपरेशन नहीं मिलता। जैसे कि हमें जो ब्रांड जो स्मार्टफोन बना रहे हैं, लाइक सैमसंग हो गया, शाओमी हो गया, रियलमी हो गया, रेडमी हो गया, ओप्पो हो गया, नथिंग हो गया, सब इसलिए गिना रहा हूं क्योंकि पेड नहीं है। मैं काफी बार बोलता हूं कि भाई इन ईयरफोन्स की तरफ जाओ, क्योंकि इनकी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी होती है, प्लस ट्रस्ट वर्दी होते हैं। मतलब कुछ ईयरफोन्स के अंदर खराब हुआ, मैं सर्विस सेंटर पर जाऊंगा, मेरे को रिप्लेस करके देंगे वो लोग। अब हो सकता है इनके अंदर फीचर कम हो, बोल्ट ज्यादा ऑफर कर दे, इसी वजह से उनकी तरफ काफी लोग जाते भी हैं, बट वो फीचर का मैं करूंगा क्या जब मुझे साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी। यहाँ पर भाई साउंड क्वालिटी अच्छी मिल रही है, फीचर्स सारे हैं, एंड स्पेशली जब आप बड्स 2 के अंदर डायरेक्ट ऑप्टिव को इनेबल कर लोगे एंड प्लस के अंदर हाई रेज एलडेक को इनेबल कर लोगे, उस टाइम पे तो इनकी साउंड क्वालिटी नेक्स्ट लेवल ही हो रही है। मतलब प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं इन्हें सीधा सजेस्ट कर सकता हूं आप लोगों को, क्योंकि यहां पर हमें सारी चीजें काफी बढ़िया मिल रही हैं। बस एक चीज मुझे कमी लगी दोनों के अंदर, अगर मैं पॉज करता हूं म्यूजिक को फोन से तो यहां पर ना पॉज थोड़ा सा डिले होता है। अब यहां पर लेटेंसी ज्यादा है, इस वजह से यहां पर अगर मैं बड्स 2 की बात करूं तो इसमें 110 ms की लेटेंसी मिलती है,
एंड जो प्लस है इसके अंदर 105 ms की लेटेंसी मिलती है, वो भी लो लेटेंसी मोड को इनेबल करने के बाद जो ऐप के अंदर मैंने दिखाया था। एंड उस हिसाब से जो प्राइस पे आ रहे हैं वहां पर लेटेंसी ऑब्वियसली ज्यादा है, क्योंकि इस प्राइस के अंदर जनरली हमें 80 ms या 90 ms के आसपास की लेटेंसी मिलनी चाहिए थी। तो गेमिंग आप इनके साथ डेफिनेटली नहीं कर सकते हो, ये गेमिंग ईयरफोन्स है भी नहीं, कंपनी ने क्लेम भी नहीं कर रही है। तो अगर आपको क्वालिटी के साथ अच्छी साउंड चाहिए, अच्छे फीचर्स चाहिए एंड भाई एक ट्रस्ट वर्दी ब्रांड चाहिए, तो नो डाउट मैं इन ईयरफोन्स को आप लोगों को सजेस्ट कर सकता हूं। बाकी आप बताना आपको कैसे लग रहे हैं ईयरफोन्स, और अगर आप में से कोई इन्हें बाय करना चाहता है तो एफिलिएट लिंक आपका भाई दे देगा अपने डिस्क्रिप्शन में, वहां से बाय करोगे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना। मेरा नाम है पीयूष और ऐसी वीडियो देखने के लिए भाई चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें। डू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद HFV and Box guys।